हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हम लोग 1 डे से स्टार्ट कर चुके हैं इस पूरी सीरीज को, तो आगे चलेंगे और यहाँ पे आज देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप तो फेस्टिव मोड से वापस आ जाइए और आप लोगों का जो करेंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है वो आपका 6:45 AM शार्प रहता है। तो क्लास को कभी भी देखिए, बट क्लास को देखिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप अभी इसको स्किप करते जाओगे तो इन फ्यूचर आपके जो पेपर आने फिर दिक्कत फिर वही आ जाएगी। फिर कहोगे मैम करेंट अफेयर्स तो इस साल का पूछा जा रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करिए, क्योंकि ये बेवकूफ़ियाँ छोटी छोटी सी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। ये क्लास आपका सुबह रहता है। तो आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। हु वॉज द रूलर ऑफ सोमनाथ टेम्पल। देखो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी जो ट्रस्टीशिप की बैठक हुई थी उसमें आपने देखा था कि इसको हेड किया था किसने, पीएम मोदी जी के द्वारा इसको हेड किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब इन्वेजन हुआ था किसका, महमूद गजनवी का, तो उस टाइम पे रूलर कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, भीमा 1 इज द राइट आंसर। सवाल, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करना, क्योंकि ये मैंने 6:45 AM पे आपको पढ़ाया था। अगला सवाल, हु कंपोज द फुतो उस सेलेटिन एंड कब इसको यहाँ पे कंपोज किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, अब्दुल मलिक इस्लामी के द्वारा इसको बनाया गया था या फिर इसको कंपोज किया गया था। कौन से टाइम पीरियड में, 1350 में इसको किया गया था। अगला, इन विच लैंग्वेज डिड हेल कंपोज अ बुक, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर ए तो लगा होता है बट हमें उसको प्रोनाउंस नहीं करना होता है। तो यहाँ पे देखो, गाथा समता शाति, ऐसे मत बोल देना, ठीक है, गत समता शाति ये वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। कुछ तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका हमको प्रोनाउंसिएशन एक बार देखना भी पड़ जाता है, क्योंकि देखो जब लाइक आपका बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या फिर वैदिक सभ्यता के टाइम की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है कि इसको बोलना कैसे, क्या हो जाएगा इनका, इन प्राकृत। अब देखो लैंग्वेज की जब बात आती है तो एक तो हमें पता है पाली भाषा, एक क्या प्राकृत है। पाली जो है ये बुद्धिज्म की बात करेगा और ये किसकी बात करेगा, जैनिज्म की बात करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि विच रूलर यूज टू होल्ड अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन प्रयाग एवरी 5th ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी के आसपास का जो पूरा एरिया था, जो नॉर्थ इंडिया का जो पूरा एरिया था, वहाँ पे ये रूल किया करते थे। और हर्षवर्धन के टाइम पे ही कौन आते हैं, हुएंग सांग की एंट्री होती है भारत के अंदर। अगला सवाल, क्या भुवनेश्वर एंड पुरी, कहा जा रहा है आपसे कि इन विच स्टाइल आर द टेम्पल, यानी कि जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं भुवनेश्वर और पुरी के अंदर, वो कौन से स्टाइल के बने हुए हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि नॉर्थ के एरिया में जितने भी मंदिर हैं वो आपको नागारा स्टाइल में मिलेंगे, और साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो आपको किस स्टाइल के मिलेंगे, द्रविडियन स्टाइल के देखने को मिलते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। ठीक, और जब आप ये इसकी बात करते हो नॉर्थ की, तो ये कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं। ये मैंने आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया हुआ है अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में। ठीक है, अगला देखिए, कहा जा रहा है कि संगम एज की अगर हम बात करते हैं तो तोल का पीएम, एक यहाँ पे क्या है, एक आपको टेक्स्ट यानी कि किताब देखने को मिलती है। ये किस चीज़ के बारे में बताती है, तो ये ग्रामर और पोइट्री दोनों के बारे में बताती है। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिक, क्या दिगंबर, देखिए क्या है, जब हम जैनिज्म की बात करते हैं या जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा हीनयान और महायान आता है। उसी तरीके से जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या होता है, जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। श्वेतांबर के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और ऐसे करके मास्क वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर हम लाइक एयर को इनहेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इंसेक्ट वगैरह मुंह में जा सकता है, तो इसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा उसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलो। इसका आंसर तो पता ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर लोकेटेड है, श्रीन कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर ये लोकेटेड है। अगला, हु स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल। अब देखो हम सब लोगों ने पढ़ा है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक जी होगा। आप मुझे बताएंगे कि केसरी और मराठा
ये दोनों जो है ना, ये दोनों कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? दो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं ना, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर यहाँ पे सेडिशन लॉ को भी लगाया गया था। सेडिशन लॉ समझते होंगे क्योंकि ये पढ़ाई हुई चीज़ है, बस एक बार रिपीट करेंगे। सेक्शन नंबर कितना है? 124 कैपिटल ए, जिसके अंदर क्या बोला था? देशद्रोह। ठीक है, चल अगला देखो। अगला क्या है? सर्वर टैक्स। ये किसके द्वारा लेवी किया जाता है या फिर किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इस टैक्स को लगाया जाता है? तो इस सिंचाई के ऊपर लगता है, यानी कि इरिगेशन के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, डेफिनेटली एग्रीकल्चर के फील्ड में। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजीवक या फिर अजीवक, नहीं अजीवक ही बोलो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए मत लगाओ। अंग्रेजी में होता है ना, हर शब्द के आगे ए लगा होता है, तो ऐसे मत करो क्योंकि फिर उसका प्रोनाउंसिएशन पूरा ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाखाली घोसाल इज द राइट आंसर। अगला देखिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश टाइम का रूलर था या फिर जो रूलर का टाइम हुआ करता था। सवाल को ध्यान से सुनना। रूलर का टाइम हुआ करता था जिस टाइम पे बोला गया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भारतीयों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके साथ में आपने सुना होगा ड्रेन थ्योरी के बारे में भी। आप मुझे बताओगे कि वो लॉर्ड या फिर वो गवर्नर जनरल या वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? मेरे को नहीं पता। आप मुझे बताओगे कि वो किसका टाइम पीरियड था जब यहाँ पर एक थ्योरी जो है वो दी गई थी, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने आईएनसी के अंदर कितनी बार अध्यक्षता करी थी? 3 बार अध्यक्षता करी थी। अगला सवाल, व्हेन वाज रोलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? कब आता है? इसको हम ब्लैक लॉ के नाम से जानते हैं और ये मैंने आपको पढ़ाई थी पूरी की पूरी कहानी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो रोलेट एक्ट है ये बिल्कुल इस तरीके का एक्ट था जिसके अंदर कोई अपील नहीं हो सकती, कोई दलील नहीं हो सकती, कोई किसी की सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये इम्प्लीमेंट कब होता है? 1919 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके जस्ट बाद में जलियांवाला बाग कांड होता है और उसके बाद में क्या हो जाएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगला, व्हेन डिड विक्रम संवाद स्टार्टेड? ये स्टार्ट कब होता है? तो ये देखिए 58। देखो टाइम पीरियड विक्रम संवाद जानते हैं ना कि कैलेंडर की अगर हम बात करें तो वो कैलेंडर भी यहाँ पे इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, फ्रॉम वेयर हैज द डेफिनेट एविडेंस ऑफ स्कल सर्जरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो स्कल सर्जरी उस टाइम पर भी हुआ करती थी। इसके एविडेंसेस, इसके जो लाइक एक अवशेष जो हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ये जो जगह है ना कालीबंगा, बंगा इज फॉर बेंगल्स, काली इज फॉर ब्लैक कलर, तो काले रंग की जो चूड़ियां पाई गई थी वो भी यहीं पर देखने को मिली थी। सवाल, कालीबंगा इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है? आई नो कि सवाल इतना आसान सा, कोई बात नहीं, आंसर करो। अगला, हु रूल्ड द कंट्री ऑफ क्या कुशाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसेनजीत इज द राइट आंसर। जब भी हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बाद में कंटेम्प्रेरी जिसको बोला जाता है, यानी कि उसके बाद में कुछ अगर कॉम्प्लीमेंट्री आता है तो वो क्या था? तो वो हो जाएगा जैनिज्म। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अगला, कहा जा रहा है कि विच रूलर हैड अबंडेंट वैशाली एंड मेड पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम? देखिए, अगर हम मगध रूलर्स की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ था? अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र बनाया हुआ था, राइट। लेकिन इनकी अगर हम पूरी की पूरी कहानी की बात करें या अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की भी बात करते हैं तो उस टाइम पे एक पूरा प्रचलन हुआ करता था कि भाई अगर आपको किसी जगह को हड़पना है तो क्या कर लो? शादी कर लो। क्यों? वो इसलिए, अब तुम शादी कर लोगे वहाँ की प्रिंसेस से, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हो गया भाई? यू आर गोइंग टू बिकम द दामाद ना। तो अब तुम्हारी यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट होती है कि भाई ये वाली चीज़ हमको दे दो, तो वो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाती है? आपकी हो जाती है। तो ये ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो होता था, वही आगे चलता चला गया। तो उस टाइम पे कौन था? काला अशोक। मैंने आपको कहा था बुद्धिज़्म के लिए याद रखिएगा, एक आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक एंड कनिष्क, ये 4 लोग हैं जिन्होंने क्या किया था? बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। अगला, विच इंस्क्रिप्ट ऑफ अशोका डिस्क्राइब्स द कलिंगा वॉर? कल के क्लास में मैंने आपको ये बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 13। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। ये आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, अच्छा ये तो बता दो कलिंगा वॉर हुआ कब था? हाँ, नहीं बताएंगे, सोचो कि मैम टू तो याद आ रहा है लेकिन उसके आगे क्या 6 था? मैम 2 और 6 भी याद आ गया, उसके आगे क्या था मुझे नहीं पता, वो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला, विच रूलर वॉज असैसिनेटेड बाय द
पुष्यमित्र सुंगा, देखो सुंगा डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर ये कौन व्यक्ति थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मदत्त इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। विच सुल्तान डिस्ट्रॉयड अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। अब देखो सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड से पहले आपने इल्तुतमिश का टाइम पीरियड देखा होगा, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, 40 लोगों का एक ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये जो 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था ना, ये क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी। लेकिन जब बलबन का टाइम पीरियड आता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो इस पूरी की पूरी कहानी को ही खत्म कर देते हैं। कहते हैं आई एम द सुप्रीम बॉडी, मैं जैसा चाहूँगा मैं वैसा करूँगा, ब्लड एंड आयरन थ्योरी ये सब चीज़ें मेरे पास में रहेंगी, मैं किसी को यहाँ पे क्या टिकने नहीं दूंगा। तो बलबन ने आके क्या कर दिया था, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया था। अगला, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हम सभी लोग जानते हैं कि आखिरी में लोधी डायनेस्टी आती है। बाबर को इन्विटेशन देने का जो ये काम होता है वो लोधी डायनेस्टी से ही होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इब्राहिम लोधी इज द राइट आंसर। सवाल, आप सबको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत होता है, राइट। तो बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कितने हुए हैं और कितने या कौन से ईयर में हुए हैं ये बता देना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था। हु बिल्ड द फेमस बीबी का मकबरा इन दी मेमोरी। सिंपल है यार, औरंगजेब का यहाँ पे नाम आएगा एंड इनकी जो वाइफ थी उनकी मेमोरी में इसको औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के अंदर डेवलप कराया गया था। हु वॉज अ पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग बास। देखो जैसे कि पूछा था ना, मोनालिजा की पेंटिंग हो गई, या पूछा जाता है ये आपका क्या नाम है, एक वॉली है ना पेंटिंग जिसके अंदर वो एक परी सी पेंटिंग दिखाई जाती है, मतलब प्रिंसेस के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है। तो इन सब के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद मंसूर इज द राइट आंसर। अगला, सिद्धांत शिरोमणि आपसे पूछा जा रहा है, इसके क्या राइटर या लीलावती के राइटर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भास्कराचार्य। ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हुज वर्क इज, कायदे से सुनिएगा, शिशुपाल वध। आपको बताना है कि किसके द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्ग इज द राइट आंसर। हु वॉज अकबर्स टीचर, अकबर के टीचर कौन थे। आप सभी लोग जानते हैं कि अकबर जो थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट थोड़ा बहुत जो भी आता था तो ऑब्वियस है ना कि वो तो भैया सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मीर अब्दुल लतीफ वॉज द राइट आंसर। अगला सवाल, टू होम डिड शाहजहां गिव द टाइटल महाकाबिराया। ये टाइटल किसको दिया गया था शाहजहां के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, पंडित जगन्नाथ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी से शाहजहां, तो शाहजहां से पहले कौन थे, जहांगीर, राइट। तो जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग्स वगैरह थी उनको बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश किया गया था, लेकिन इस वाले टाइम पे आते आते पेंटिंग्स को जो फ्लोरिश किया जाता था वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगला, विच वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय पे सबसे पहले बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो था वो बनाया गया था। सवाल, ये बना कहाँ पे हुआ है, मुझे ये जानना था। अगला क्वेश्चन है, which मुगल रूलर was also known as जिंदा पीर। ये देख के समझ में आ जाना चाहिए, टाइम पीरियड की तो बात ही नहीं करनी है, सिर्फ ये शब्द देख के समझ जाना, औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, हु वॉज द लास्ट मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर आखिरी कौन सा था, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, विदर्भ जो थे वो आखिरी मॉडर्न एम्पायर कंसिडर किए जाते थे। हर्ष वॉज डिफीटेड बाय होम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलाकेशिन टू। पुलाकेशिन टू जो थे ये साउथ में थे, मतलब साउथ क्या, ये महाराष्ट्र तक के एरिया को इन्होंने कैप्चर किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करते करते गंगा का जो एरिया था या गंगा का जो तट था ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद में इनका युद्ध होता है किसके साथ, हर्ष के साथ, यानी हर्षवर्धन जी के साथ। अगला, कहा जा रहा है यहाँ पे ललिता आदित्य वॉज अ रूलर ऑफ विच स्टेट, तो ये कहाँ के रूलर हुआ करते थे, कश्मीर के रूलर हुआ करते थे। अगला सवाल, हुज वर्क इज हुमायूं नामा। मैंने आपको बताया था कि बाबर नामा जो है वो तो बाबर ने खुद से किया था, है ना, और अगर अकबर की बात करी जाती है तो वहाँ पे आपको अबुल फजल का नाम मिलेगा, और अगर हुमायूं नामा की बात करेंगे तो इनकी जो सिस्टर थी यानी कि गुलबदल बेगम, तो उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था। अगला, डिस्पाइट बीइंग अ मास्टर ही बिकेम अ खान एंड देन बिकेम अ सुल्तान, हु वॉज ही। तो ये कौन व्यक्ति था, तो आंसर हो जाएगा बलबन वॉज द करेक्ट आंसर। बलबन ने अपने आप को एक उपाधि दी थी, मैंने कहा था ना ये अपने आप को ग्रेटेस्ट पर्सन कंसिडर करता है, तो जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि क्या थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रह्मणी किंगडम, ठीक है,
हाउ मैनी मुस्लिम स्टेट्स इमर्ज्ड इन द साउथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। कितनी? 5। पहले क्या था ना, जैसे कि चोला डायनेस्टी या आपकी पांड्या डायनेस्टी या लाइक पल्लवास डायनेस्टी, इन लोगों ने क्या किया हुआ था, हर एक एरिया को अपने साथ में जोड़ के रखा हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज टूटना शुरू हो जाती हैं तो ये अपने आप को फ्री करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी खुद की एक प्रोविंस बना के खड़ी कर देते हैं। अगला, इन विच स्टेट वॉज अ मैरिज टैक्स टेकन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड विच मैरिज वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टैक्स। यानी कि पहले क्या था कि अगर शादी वगैरह होती थी उसके लिए टैक्स आपको देना पड़ता था, तो ये ध्यान रखिएगा कि विडो रीमैरिजेस जो थी इसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता था और बाकी चीज़ों के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता था। कहाँ पे? विजयनगर स्टेट के अंदर। विजयनगर अगर हम आज के टाइम पे बोलते हैं तो पहले के टाइम पे आप देखोगे तो कर्नाटका आंध्रा वाला जो एरिया था उसके बारे में बात हो रही है। अगला, द एंशिएंट इंडियन फिजिशियन, जिनको यहाँ पे चरक के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स वगैरह हैं या बहुत सारे ऐसे सिटी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी है एक पूरा डायग्नोसिस सेंटर बना हुआ है, उसका नाम भी चरक रखा गया है। तो दिस इज अ वेरी फेमस नेम। तो ये क्या थे? कनिष्क के कोर्ट में आपको देखने को मिलते थे। होम डिड क्लाइव प्रोटेक्टेड इन त्रिवल्लपल्ली हाउस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा मोहम्मद अली। अगले सवाल पे आइएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो हिरन क्या नामा, इसको ये जो टाइटल है ना ये किसको दिया गया था? तो इंद्रदेव को दिया गया था। अगर आप ऋग्वेद की बात करोगे तो वहां पे आपको सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, ये इन सबके नाम देखने को मिलेंगे। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी का नाम देखने को भी मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ यम गेटिंग नचिकेता एंड हिज 3 ग्रूम्स, तो वो जो स्टोरी है ना उस स्टोरी का नाम क्या है? उस स्टोरी का नाम क्या हो जाएगा? कथोपनिषद। अब देखो तुम ही लोग थे ना, बोले थे मैम जो लेवल है ना वो क्वेश्चन का बहुत इजी है। मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा, ये लूसेंट है, लूसेंट में कुछ क्वेश्चन अगर इजी हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, तो हैव सम पेशेंस, वो सवाल भी आएंगे। अगला, वेयर वॉज कौतल्य अ ब्राह्मण, आंसर क्या हो जाएगा? कौतल्य आया है ना, कौतल्य समझ ही गए होगे, तो इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल, तक्षशिला जो है वो आज के टाइम में आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है? जरा मेरे को ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। द बुक टाइटल कुमुदी महोत्सव, ये जो है ये कौन से रूलर के बारे में बताती है? तो ये चंद्रगुप्त के बारे में आपको सारी के सारे इंफॉर्मेशन देती है। अगला सवाल, अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट रूलर आपसे पूछा जा रहा है जिनके बारे में जिक्र किया गया है, कहाँ पे? कालहाना के अंदर जिक्र किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सबने सुना हुआ है, या दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। हाँ, इसको आगे चल के फ्लोरिश जो है वो इल्तुतमिश ने किया था एग्जैक्टली, लेकिन कुतुबुद्दीन टॉम जो है, जो इनका मकबरा है, वो कहाँ पे बना है? तो वो लाहौर के अंदर बना हुआ है। कुतुब मीनार की अगर आप बात करोगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, बट इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया था। अगला, बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट सर्मन, जो सबसे पहले सरमन होती है ना गौतम बुद्ध जी के नाम पे सारनाथ के अंदर, उसे क्या बोला जाता था? टर्निंग द व्हील। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? जीवन में परिवर्तन आता है, तो बस क्या है? टर्निंग द व्हील, इसको नाम दिया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आओ। हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, अयोध्या के अंदर आपको पता है कि बाबरी मस्जिद वाला जो केस हुआ था उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, वहीं बगल में हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा और मस्जिद के लिए एक अलग से प्लेस उनको दे दी गई। ठीक है, यही तो हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा मीर बंकी के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑर्डर तो ये दिया था लेकिन बनाए थोड़ी ना थे, बनाने के लिए तो कोई ना कोई जाएगा। अगला देखिएगा, टोडरमल, सबने ये नाम सुना हुआ है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये सीरीज अभी आई थिंक आपकी हाफ या मान लो 4-5 दिन चलेगी अभी। तो ये तो था सेशन। अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? 6:45 AM शार्प आपसे मुलाकात करेंगे, और सेशन में लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर वही वाली बात होगी, फिर स्टफ बहुत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्पेशल क्लासेस नहीं कर रहे हो तो 10:30 बजे और 2 बजे जो है वो मंडे से आपके रेगुलर क्लासेस, आई मीन टू से ट्यूसडे से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और आप इनको आराम से कर पाओगे। इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अनअकैडमी पे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, एनडीए है, सीडीएस है, स्टेट पीएससी, एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग आती है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी।
इसके अलावा अगर आपको टेस्ट देना है तो हर संडे को आपका कॉम्बैट टेस्ट होता है, जो कि क्या सभी बच्चों के लिए होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो करीबन इसकी फ़ी इतनी है, कितने साल की, पूरे 1 साल की। जब आप इसके ऊपर कोड लगाते हो प्रति 10 तो ये 10% कम हो जाता है, और कॉइन लगा दो तो और कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 2 सालों के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो हर महीने के हिसाब से EMI के रूप में आपको इतना देना पड़ता था, कितना, 325 रुपये। लेकिन अब आपको कितना देना पड़ेगा, 293 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड अप्लाई करना है क्रेडिट और इसको प्रोसीड टू पे करना है, जहाँ पे आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। तो स्टिल यू हैव द टाइम के साथ में बैच को प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास ना छूटे। 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अभी 6:45 AM शार्प। बाय बाय एंड टेक केयर।